Hello children, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss the exercise 7.3 of integrals and especially up to the question 10. 10 तक आज हम क्वेश्चन देखेंगे. And if you not subscribe this channel yet, please subscribe it and share. इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है और हौसला मिलता है वीडियो बना के अपलोड करने में. तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं इसमें. लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. इंटीग्रेट. यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन दिया. पहला फंक्शन क्या है? साइन स्क्वायर 2x + 5. तो इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं? सो लेट अस सी एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 1. सिंस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दे रखा है फंक्शन साइन स्क्वायर 2x + 5 dx. अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. वैसे तो इस पर कुछ क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आज का जो भी वीडियो होने वाला है वो बेस्ड ऑन द ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला पे बेस्ड है आज का इंटीग्रेशन मोस्टली. लेकिन स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ करेंगे. आइए इस पर देखते हैं. यहाँ जो है हम लोग इसको कंसीडर कर लेंगे सब्स्टिट्यूट करने के लिए. तो लिखेंगे पुटिंग 2x + 5 is equals to t, and after differentiating with respect to x, d is to dx 2x + 5 and here dt by dx. अब आपको पहले से पता है कि यहाँ जो वेरिएबल x है ये डिफ्रेंशिएट होगा तो x1 हो जाएगा और 2 कांस्टेंट बच जाएगा. लेकिन जब कांस्टेंट 5 का करेंगे तो ये 0 होने वाली है. तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 2 बच रहा है. और ये dx से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे dx and here is dt and again dx is equals to dt by 2. तो ये और ये दोनों जो बॉक्स में हम ला रहे हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे. एक फॉर्मूला पहले ही हम डिस्कस कर देते हैं. आपको पहले से पता होगा कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा जो होते हैं वो क्या होता है? आपको याद होगा 1 - cos 2 थीटा बाई 2. ये दोनों हम लोग आज यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एंड इन प्लेस ऑफ 2x + 5t एंड dx की जगह पे क्या हो गया? dt by 2. अब आप 2 को बाहर ले लो, 1:2 होने वाली है. और साइन स्क्वायर टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 - cos 2t by 2 एंड हियर इज dt. इज इट क्लियर? अब इसको हम लोग ये कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे. तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा यहाँ पे. और आप देख सकते हो 1 - cos 2t dt and in this steps 1 dt minus 1:4 cos 2t dt हो गई जी. ठीक है. सो ये भी आपको पता है कि cos का इंटीग्रेशन साइन होता है. cos x dx क्या होता है? ये होता है sin x + c होता है. तो यहाँ cos का क्या हो जाएगा? पहले तो ये 1 का हो गया 1:4x और माइनस cos का होने वाली है sin 2 और t के जगह पे हम लोग वापस लिख देंगे. तो क्या लिख देंगे t के जगह पे? 2x + 5 राइट. और ये जो 2t है ये 2t का नीचे में 2 आएगा एंड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c. सो फाइनली वी ऑब्टेन हियर 1:4x माइनस साइन 2 को मल्टीप्लाई कर लो 2 × 2 = 4x + 10 by 8 and plus c. So this be the answer of this question and let us move to the next question. इस तरह से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया. अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में sin 3x cos 4x का फंक्शन दे रखा है. तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. सिंस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू sin 3x cos
4x dx, राइट। अब हम लोगों ने यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल का कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में ये था, यहाँ पे जैसे 3x को हम c मान लेते हैं, साइन c, और cos 4x को d मान लेते हैं। इसको लेट मी क्लियर, cos d, ठीक है। आप c और d की जगह a और b भी मान सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 साइन c cos d इज इक्वल टू साइन c प्लस d एंड प्लस साइन c माइनस d। ओके, तो ये फॉर्मूला इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं, बट याद रहे कि यहाँ पे 2 है। रिमेंबर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ तो 2 नहीं है, तो इसको बैलेंस करना होगा। एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार डिवाइड करेंगे, तो 1/2 को हम बाहर लिख लेते हैं, और ये 2 को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन 3x cos 4x dx। हाँ जी, ये स्टेप हो गई। अब हम लोग नाउ वी जस्ट गोइंग टू यूज द ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला। सो हियर इज 1:2, और यहाँ पे क्या होने वाला है, टेक द ब्रैकेट, साइन c प्लस d, राइट। c क्या है 3x है, b क्या है 4x है, तो 3 + 4 क्या होने वाले हैं बताइए आप। तो वेरी गुड, ये हो जाएगा 7x माइनस, राइट। तो जैसे हम माइनस लेंगे, और यहाँ पे एक्चुअली प्लस होता है, तो प्लस कर लो, लेकिन माइनस कैसे होगा मैं बताता हूँ। साइन c माइनस d, तो साइन c 3x है और d 4x है, तो 3x माइनस 4x क्या होगा, -6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन -6 dx। अब आप जानते हो कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, बट कॉस के सेंस में अगर आप कॉस लेंगे, कॉस माइनस थीटा, तो ये प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। रिमेंबर इट, ये सब जो फंडामेंटल प्राइमरी चीज़ें हैं इसको ध्यान में रखना होगा, डोंट फॉरगेट इट। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी 1:2 एंड इंटीग्रेशन साइन 7x dx, माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और इसको स्प्लिट करके भी लिख देते हैं 1:2 साइन x dx हो गई। अब साइन x का क्या फॉर्मूला होता है, इसको इंटीग्रेट करने पे, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन x dx, तो ये आता है माइनस कॉस x प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे हो रहा है 1:2, और साइन 7x का पहले तो लिख देंगे cos 7xd, और 7x को जब इंटीग्रेट करोगे तो ये नीचे में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये कैसे 7 आ जाएगा, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस। सो अगर आपको और भी पहला बार आया तो इसको पिछला क्लास का वीडियो देखिए, उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगेन द नेक्स्ट स्टेप विल बी माइनस 1:2, और साइन x का क्या होगा, और ये माइनस होगा, राइट। तो साइन x का माइनस कॉस x, और नीचे में x है तो 1 तो कोई लिखता नहीं है, और प्लस c, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट स्टेप, माइनस प्लस माइनस हो गई, cos 7x, 7 2 14, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो जाएगा cos x/2 एंड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, एंड दिस बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा इसका टेम्परेचर हाई हो रहा है, और आपको टुडे यू लर्न लॉट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, आपको मौका मिलेगा इसको देखने। इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, cos 2x cos 4x एंड cos 6x, ये फंक्शन है, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको करते हैं। 3 नंबर, सिंस डायरेक्ट हम लिख दें, इसको एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। सिंस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू cos 2x cos 4x एंड cos 6x dx, ठीक है। अब इसका जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग इसको ये यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे, 2 cos c and cos d, and this is equals to
कॉस सी प्लस डी प्लस कॉस डी माइनस सी, डी माइनस सी। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे, इसको यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे क्या करते हैं, या यहाँ से नहीं कर सकते हैं तो हम लोग शुरू से भी कर सकते हैं, नो नीड टू, शुरू से भी हम लोग कर सकते हैं। cos 2x 4x पे ये फार्मूला को एप्लीकेबल कर देंगे। तो ऐसा करने से लेट अस सी व्हाट वी गेट। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी, बट यहाँ पे 2 है, x इस क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो ये 2 को तो पहले बैलेंस करना होगा ना, तो कर लेते हैं ना। 1:2 इंटीग्रेशन 2 इंटू cos 2x cos 4x एक साथ रख लो, और यहाँ पे cos 6x dx, राइट। एंड लुक द नेक्स्ट स्टेप, तो ये क्या आ गया बेटा, 1:2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपको लिखने रहेंगे cos c प्लस डी, cos c प्लस डी, cos c क्या है 2x है, d क्या है 4x है, तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा cos 2x प्लस 4x, 6x डायरेक्ट लिख दीजिए, एंड प्लस cos d माइनस सी यानी 4x माइनस 2x, तो ये क्या होने वाला है, cos 2x होने वाला है, और यहाँ पे cos 6x dx है, ठीक है। अब एक फार्मूला और भी यूज होगा, आगे चल के मैं बताऊंगा क्या यूज होने वाला है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 1:2 cos 6x, जब आप व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट हियर cos स्क्वायर 6x dx, ठीक है। एंड प्लस अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं बताइए, cos 2x एंड cos 6x dx हो गया, ये मल्टीप्लाई होने पे, क्योंकि यहाँ पे 6x था तो cos स्क्वायर 6x है, लेकिन यहाँ पे 2x है और 6 है, तो ये मल्टीप्लाई 12x स्क्वायर नहीं कर देना है, दैट विल बी द वेरी डेंजरस रॉन्ग। तो यहाँ पे 2 हमें लगाना रहेगा, और पहले से 1/2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, तभी तो ये बैलेंस्ड होगा ना। चलिए अब देखिए, जो हम आपसे कह रहे थे कि cos स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो ये ट्रिगोनोमेट्री में आपको पहले से पता है कि सिंस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा होते हैं एंड डिवाइडेड बाई 2, ये हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए कैसे क्या यूज करेंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू 1:2 एंड इंटीग्रेशन इन प्लेस ऑफ cos स्क्वायर 6x जस्ट वी पुट हियर 1 प्लस cos 2 और x की जगह पे 6x एंड होल डिवाइडेड बाई 2 dx। और यहाँ पे हमें क्या मिला बताइए, यहाँ पे मिला 1:4 और cos c प्लस डी यानी 2x प्लस 6x, तो ये तो हो गई cos 8x एंड प्लस d माइनस 6x माइनस 2x, क्या होने वाली बताइए, cos 4x एंड इंटू dx, ठीक है। सो हेयर 2 को अगर हम कॉमन बाहर ले लेते हैं, 2 2 जा 4, और इसको स्प्लिट कर देते हैं, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2 इंटू 6x, तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 12x dx, ठीक है, एक पार्ट तो हो गया। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1:4 इंटीग्रेशन cos ठीक है, यहाँ लिखेंगे cos 8x dx एंड प्लस इंटीग्रेशन cos 4x dx, cos 4x dx, क्लोज द ब्रैकेट। सो फाइनली यहाँ पे हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है, और ये क्या है 1:4, यहाँ पे x हो गया, प्लस cos का क्या होता है साइन इंटीग्रेशन करने पे, तो साइन 12x और 12x का क्या होगा 12, ओके। और फिर यहाँ पे आपको क्या मिला बताइए, यहाँ मिल रहा है 1:4 तो बाहर है, cos 8x है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी साइन 8x और 8x का 8, 4x तो यहाँ पे साइन 4x और 4x का 4 एंड 1 इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो देखो
है क्या यहाँ पे 1:4, 1:4, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट स्टेप में, देन वी विल गेट हियर, और इसको अरेंजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1:4, पहले आप इसको लिख सकते हो, इट्स नॉट कंपल्सरी, लेकिन आप चाहें तो अरेंज कर दीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ क्या लिखिएगा, sin 4x/4, उसके बाद इसको लिख दीजिए sin 8x/8 एंड प्लस sin 12x/12 and one integral constant c. So this will be the answer of question number 3. And let us move to the next question, question number 4. 4 में क्या है देख लेते हैं पहले। अभी तक तो हम लोगों ने सक्सेसफुली 3 तक किया हुआ है। 4 में एक थोड़ा सा डिफरेंट करके बताया, ऑल आर बेस्ड ऑन द ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूलाज, एंड इफ यू फॉरगेट द ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला देन यू कैंट सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो यू मस्ट रिमेंबर, और ये कैसे रिमेंबर होगा, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है, ये सेटअप हो जाता है माइंड में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं देखने, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द फंक्शन हाउ टू इंटीग्रेट sin क्यूब 2x + 1, राइट। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लेट मी चेंज द कलर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहां कहता है जी इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू sin क्यूब 2x + 1 dx, राइट। तो इसको तो हम लोग को एक थोड़ा सा ट्रिक्स यूज करते हैं, क्यूब है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 2x + 1 इंटू sin 2x + 1 dx। देखो sin 2x + 1 sin स्क्वायर 2x + 1 sin क्यूब 2x + 1 होगा, बट वी हैड ऑलरेडी अ फॉर्मूला रिलेटेड टू ट्रिगोनोमेट्रिकल मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल एंगल्स। यहाँ पे हम पहले से जानते हैं कि क्या जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। पहले लेट मी पुट द वैल्यूज। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें यही करना चाहिए जो फॉर्मूला होता है, 1 - cos स्क्वायर 2x + 1 एंड sin, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, sin 2x + 1 dx। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का कुछ यूज होने वाला है, और यहाँ से हम लोग कुछ काम कर लेंगे, यहाँ से कुछ काम कर लेंगे। तो आइए देखिए कैसे हम लोग इसको वर्क करते हैं। यहाँ लिखेंगे पुटिंग cos 2x + 1 is equals to t and differentiating both side with respect to dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/dx ठीक है, और इधर हो गया dt/dx। तो आपको पता है कि cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है, तो यहाँ पे पहले आप लिख दीजिए माइनस sin 2x + 1, और जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो ये x1 हो जाएगा, 2 बचेगा, और 1 का तो कांस्टेंट का तो 0 होता ही है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख देना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, 2 × 2 एंड दिस इज इक्वल टू dt/dx एंड दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं, sin 2x + 1 dx। ये जो माइनस का है और 2 है, इसको हम लोग इधर लाते हैं और यहाँ लिख देंगे -dt/2। तो ये सब्स्टिट्यूट करूँगा अभी जो स्टेप है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। सो दिस स्टेप कैन बी रिटन एज माइनस है तो पहले माइनस लिख लीजिए यहाँ पे, और इंटीग्रेशन 1 - cos 2x + 1 का t है, लेकिन cos का स्क्वायर है, t² हो गया, और इसका जो वैल्यू है ये क्या है, dt/2 माइनस है, लेकिन माइनस हमने पहले ही बाहर लिखा हुआ है यहाँ पर,
ठीक है, तो अब आइए इसके जगह पे हम लोग रखते हैं dt/2, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, तो ये 2 को बाहर ले लो तो ये हो जाएगा -1/2। अब देखिए 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर आप, एक लाइन लिख ही लीजिए ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये आपका होने वाला है t, राइट, और यहाँ पे t का स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो ये हो जाएगा t³/3 और यहाँ पे हो गया c। अब आफ्टर सॉल्विंग वी गेट -1:2 और t क्या था तो यहाँ वापस कर दीजिए cos 2x + 1 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होने वाली है तो माइनस माइनस प्लस है, 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और t क्या है cos 2x + 1, लेकिन यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे पावर 3 कर दीजिए और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c कर दीजिए। तो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एंड लेट अस मूव वन मोर स्टेप्स। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में आते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 5 में कहता है sin qx cos qx, ये एक फंक्शन दिया हुआ है sin qx cos qx और इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जा रहा होगा और जो भी थोड़ा बहुत डाउट, अगर फर्स्ट डे आ रहे हैं हमारे वीडियो पे तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पहले वाला जो भी क्लास है उसको देख लें। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सिंस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू sin qx cos qx dx, ओके। तो क्यों ना हम लोग cos से कुछ वर्क कर ले। देखिए cos से वर्क करेंगे तो क्या मिलेगा आगे, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले cos से वर्क कर लेते हैं। यहां पर हम cos को ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं cos x को ले रहे हैं, राइट। तो देखिए cos x को लेने से क्या होगा, पुटिंग cos x is equals to t, तो applies differentiation with respect to x cos x and here dt/dx। cos x का तो माइनस होता है, आपको तो पता ही है, sin x हो गया माइनस sin x and here is dx/dt, ओके। तो ये हमारा काम आ जाएगा। देखिए किस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे। सो इंटीग्रेशन cos qx को पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसको पहले यहाँ पे अरेंज कर दीजिए थोड़ा सा, cos qx और sin qx को इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं sin² x इंटू sin x dx। थोड़ा थोड़ा सीन क्लियर हो रहा होगा क्योंकि यहाँ से देखिए कुछ आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है 10 क्लास में आपने पढ़ा था sin² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या आपने ये भी पढ़ा था sin² थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो सारा यूज हो रहा है यहाँ पर। तो हियर cos qx 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पहले से क्या है sin x dx। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी, अब cos का वैल्यू क्या रख लिए हम लोग, अभी आपने देखा cos का वैल्यू t है। तो इन द नेक्स्ट स्टेप sin x dx का वैल्यू क्या है बताइए, इसको माइनस को बाहर ले लीजिए, ये जो माइनस साइन आप देख रहे हो ये माइनस साइन, ये माइनस इधर आ जाएगा, कैसे आ जाएगा sin x dx, इधर हो जाएगा माइनस dt, तो ये माइनस को बाहर लिख रहे हैं और यहाँ cos x का t अब पावर 3 है तो पावर क्यूब कर दे रहे हैं, 1 माइनस यहाँ cos का t और स्क्वायर है तो ये कर दे रहे हैं, और इसका वैल्यू हम पहले ही माइनस यहाँ पे dt लिख देते हैं। नो आई होप सो दिस इज क्लियर, ठीक है। एंड द वेरी नेक्स्ट स्टेप अभी क्या होने वाला है देखिए आप, माइनस इंटीग्रेशन t अपॉन द पावर 3 dt, माइनस माइनस प्लस हो गई इसी यहाँ पे t अपॉन द पावर 3 था और ये 2 है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, यस यहाँ पे हो गया 5 एंड dt, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस t अपॉन द पावर 4/4 आया
और प्लस टी अपन द पावर 6/6 आया और एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी है। अब टी वापस कर दीजिए, टी क्या था, टी था कॉस, तो माइनस कॉस एक्स पावर 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, डिवाइड्स बाई 4 प्लस कॉस एक्स पावर 6 है तो 6 लिख देंगे, डिवाइड बाई व्हाट, डिवाइड बाई 6। सो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा एंड इंटीग्रल कांस्टेंट सी, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट लेट मी चेक द आंसर, कंपेयर द आंसर विद द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 5, yes. So now move for the next question, question number 6. 6 में हम लोग आते हैं, let's come to the question number 6. 6 में कहता है कि आपका sin x, sin 2x एंड sin 3x है, ठीक है, sin x, sin 2x, sin 3x। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे, ये जो फंक्शन है इसमें 3 टर्म्स दे रखा है। सो लुक द क्वेश्चन नंबर 6। सिंस integration is equals to sin x, sin 2x and sin 3x dx, ठीक है। तो हम लोग फिर वही फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं जो अभी अभी आपने देखा हुआ है। कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो साइन सी, साइन डी, इसमें जो कुछ आएगा उसको हम लोग देख लेंगे। चलिए इसको कहीं पे आपको लिख देते हैं फॉर्मूला को पहले, साइन सी एंड साइन डी और टू साइन सी साइन डी। आप सी और डी की जगह पे ए बी भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हो सकता है इसका जो फॉर्मूला है 2 साइन सी साइन डी, ये हो गया आपका कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी। इसको लेट मी राइट क्लियरली, इक्वल्स टू कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी, ये एक फॉर्मूला है। और पहले से आप जानते हो कि सिंस कॉस, एक क्वेश्चन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, आगे चल के आएगा ये फॉर्मूला। चलिए देखिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे इसको फॉर्मूला में यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको यूज कैसे करेंगे, तो हमें लिखना चाहिए साइन एक्स, ब्रैकेट यूज कर लीजिए, 2 साइन 2x साइन 3x इंटू डी एक्स, और ये 2 को बैलेंस करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी 1:2 इंटीग्रेशन साइन एक्स, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, c माइनस डी, यानी कि कॉस माइनस एक्स माइनस कॉस c प्लस डी, यानी 2x प्लस 3x, ये हो जाता है 5x, ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है dx। सो द नेक्स्ट स्टेप, अब आपको पहले से पता है कि कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, तो ठीक है, अभी से हमें ये दोनों में मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे। सो इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, और फिर यहाँ पे -1:2 इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस 5x dx हो गया, ठीक है। तो अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक फॉर्मूला यहां पे होता है आपका, जैसे सिंस, ओके। सो यहां पे एक फॉर्मूला होता है, जैसे पहले उस फॉर्मूला को डिफाइन करने से पहले एक स्टेप और देख लीजिए। सो दिस इज इक्वल्स टू
यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख दे 1/4 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब आप देख सकते हो यहाँ 2 देने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 टू 4 हो गया। इन द वेरी सिमिलर वे यहाँ पे हमें लिखना होगा 1/4 2 साइन एक्स कॉस 5x dx। दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे, लेट मी एक्सप्लेन। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ देखिए साइन एक्स है कॉस एक्स है, लेकिन यहाँ साइन एक्स है और कॉस 5x है, ठीक है। तो यहाँ पे x को c और यहाँ पे x को d नहीं मान सकते क्योंकि दोनों x है, लेकिन यहाँ साइन x है और यहाँ कॉस 5x है, तो इसको तो c मान सकते हो और इसको भी d मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं मान सकते। तो फिर एक फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा और इस फॉर्मूला का हम लोग हेल्प लेके आगे इसको सोल्व करेंगे। कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। लेट मी डिस्कस द फॉर्मूला फर्स्ट। ये सब ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के जब शेप में रहेगा तो यू कैन यूज द साइन 2 थीटा, ये एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 अब थीटा की जगह पे साइन सी है एंड कॉस डी है, तो यहां पे ये होता है 1/2 साइन सी प्लस डी, राइट, और माइनस साइन सी माइनस डी होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं। चलिए देखिए कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रल 1:4 इंटीग्रेशन साइन 2x dx। यहां पे आपको बहुत ध्यान देना होगा, बहुत ज्यादा, हर स्टेप्स का क्लैरिटी बहुत जरूरी है। बट हियर इज व्हाट, बट हियर शुड बी, यहां पे आपका हो रहा है -1:4 इंटीग्रेशन साइन सी प्लस डी। तो यहां पे क्या होगा, सी एक्स है डी 5x है, तो यहां हो जाएगा 6x, इजंट इट? ओके। और यहां पे आपका क्या हुआ बताइए, माइनस साइन व्हाट, माइनस साइन सी माइनस डी, एक्स माइनस 5x। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अभी माइनस ही रखिए, माइनस माइनस अच्छा प्लस कर सकते हैं आप, माइनस साइन 4x और dx हो गई यहां पर, ठीक है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि इस पे हमें दिक्कत होता है लिखने में। बट द नेक्स्ट स्टेप विल बी 1:4 और साइन का क्या होता है बेटा, माइनस कॉस एक्स, और एक्स यहाँ पे क्या है 2x है, तो 2x का 2 हो जाएगा यहाँ पे। हियर माइनस 1:4 और साइन 6x का हम क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं ब्रैकेट में cos 6x माइनस डिवाइडेड बाई 6। इज इट क्लियर? ओके। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और साइन 4x तो माइनस हो जाएगा, तो फिर प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे ये होने वाला है cos 4x/4 एंड इंटीग्रल कांस्टेंट c। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो देखिए किस तरह से होने वाला है। तो आपका 6x 1/4 हम पहले कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर आप देख सकते हो माइनस है माइनस है माइनस, तो ये दोनों प्लस बन गया, तो पहले पॉजिटिव को हम लोग लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं ना। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका cos 6x/6, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस cos 4x/4, और ये तो माइनस ही रहेगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos 2x/2 एंड प्लस c। दिस मीन द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, इससे कोई इशू नहीं है, ऐसा भी रख दीजिए, ठीक है। एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में क्या दे रखा है, इसमें भी वही साइन सी साइन डी के फॉर्म में है। तो अभी आप लगातार एक ही तरह का क्वेश्चन देख रहे हो। 7 में देखिए, सिंस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन 4x साइन 8x
dx। अब आपको तो फॉर्मूला धीरे धीरे याद हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला जो कि आपने 10-11 में देखा हुआ है। 2 sin c sin d is equals to cos c minus d माइनस cos c प्लस डी होता है। ठीक है, और एक चीज आपको पहले से पता है, क्या पता है, cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस cos थीटा। अगर sin माइनस थीटा हो तो माइनस sin थीटा होगा। सो नाउ पुट दिस वैल्यूज। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक 2 लगाना होगा, 2 sin 4x sin 8x dx, और ये 2 को मैनेज करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट जस्ट वी राइट यस इंटीग्रेशन। अब आ जाइए साइन cos c माइनस डी। तो cos क्या है, 4x है, c और d क्या है, 8x है। तो 4x माइनस 8x क्या होगा, cos माइनस 4x ही होगा। ठीक है, और c प्लस डी क्या होगा, 4x प्लस 8x 12x। तो यहाँ पे लिख दीजिए cos 12x। ये क्लियर नहीं हुआ इसको, cos 12x dx। okay, so the next step 1/2 cos 4x dx and minus 1/2 cos 12x dx and ये हो गया 1/2, और cos का क्या होता है, साइन होता है। तो साइन 4x और 4x का 4। सो फाइनली यस माइनस 1/2 और फिर cos 12x का हो जाएगा साइन 12x और 12x का 12 and one integral constant c, and this can be written as, after taking 2 as a common from both the places, sin 4x by 4 minus sin 12x by 12 and plus c, and this be the answer of question number 7. And now move to the question number 8. अब 8 पे हम लोग आते हैं। अब आपका धीरे धीरे सब रिवील्स हो रहा है पहले का फॉर्मूला। तो देखिए 8 को कैसे हम लोग बनाएंगे। 8 नंबर में इंटीग्रेट करने के लिए दिया हुआ है इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos x इज टू 1 प्लस cos x एंड dx। ठीक है जी। अब आपका कुछ फंडामेंटल जो फॉर्मूला था 10 क्लास का उसको याद कीजिए। चलिए मुझे बताइए 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता था। यस वेरी गुड, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होते थे। अगर 1 प्लस कॉस थीटा देखें तो ये क्या होता था, सो ये होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और 10 स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता था, 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर हम सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ले लेते हैं तो क्या आएगा, टेन थीटा प्लस सी। इतना फॉर्मूला को हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। सो लेट मी मूव अहेड। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, सो राइट यस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे थोड़ा एक्स गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर x by 2 and whole divided by 2 cos square x by 2 and here is dx। 2 कैंसिल हो गई, और sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, वेरी गुड, टेन थीटा होता है। थीटा की जगह पे x by 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, dx होगा। अब आपको पहले से पता है कि क्या पता है बताइए, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। लेट मी यूज। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। अब स्प्लिट करते हैं, सेक स्क्वायर का क्या होगा, अच्छा एक लाइन लिखी लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस 1 dx। ठीक है जी। तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा आपका 10x, स्क्वायर नहीं रहेगा, 10x बाई 2, और x बाई 2 का 1/2 यहाँ पे आया, और 1 का तो x हो गया, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c आ गई। So finally you write here 210 x by 2 minus x and plus c. This be the answer of question number 8.
And let us move to the next question, question number 9. And what is saying in question number 9? 9 में क्या कहता है, आइए देखते हैं हम लोग इसको. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आ जाते हैं. Since integration is equals to cos x and 1 plus cos x dx, so you can't proceed directly. इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और सीधे सीधे आप इसको नहीं बना सकते हैं. चलिए इसको कैसे करें, आपको पहले से पता है, सब 10 क्लास का आ रहा है और समटाइम्स 11 का भी आ रहा है. कॉस थीटा हमारे पास पहले से फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा इज टू 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज टू 2. और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, अभी अभी आपने देखा हुआ है. 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है. एंड टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए. टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 -1 हो जाएगा. ये सारा चीज इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है. सो राइट द नेक्स्ट स्टेप हियर. इन प्लेस ऑफ कॉस एक्स वी पुट cos स्क्वायर x by 2 minus sin स्क्वायर x by 2 whole divided by 2 cos स्क्वायर x is to 2 and here is dx. Isn't it? अब इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं अगर, तो क्या मिलेगा बताइए. 2 तो पहले बाहर आ जाएगी सी, तो राइट हियर्स 2 आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन एंड हियर इज cos स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x by 2. थोड़ा हॉच पॉच हो गया, इसको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ लिखना चाहिए. यहाँ देखिए 1:2 इंटीग्रेशन, और यहाँ लिख देते हैं cos स्क्वायर x by 2 डिवाइड्स cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2 बाई cos स्क्वायर x by 2 dx. तो यहाँ तो ये कट गया 1 टाइम्स में, तो यहाँ पे 1/2 1 और स्प्लिट भी कर दीजिए, क्यों स्टेप जो छोड़ कर बढ़ाइएगा. सो 1/2 और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर x by 2 dx. ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आया बेटा, x by 2 आ गया. 1 का x होता है, आपको पहले से पता है. 1/2 टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखिए टेन स्क्वायर थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा -1. इंटू dx. तो यार x by 2 पहले से है और 1/2 इसको इंटीग्रेट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा, क्या होगा, तो ये हो जाएगा 10x by 2 और बाई 2 नीचे आएगा. ठीक है, और 1 का तो आपका x आएगा एंड प्लस c. वेरी गुड. सो लुक द नेक्स्ट स्टेप. तो यहाँ पे आपका आया x by 2 माइनस, अब ये 2 ऊपर जाए तो 2 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे आया आपका 10x by 2 और ये -1/2. यहाँ कट करना ठीक नहीं था, हमने मिस्टेक कर दिया हुआ है. यहाँ पे कट नहीं कीजिए. यस, यहाँ पे 1/2 है, -1/2 इंटू 2 10x by 2 और माइनस माइनस प्लस x by 2 प्लस c. अभी कट कर दीजिए. सो x by 2 अगर ऐड करोगे तो x by 2 प्लस x by 2, तो क्या मिलेगा, 2x by 2. तो 2 कैंसिल हो गया ना, तो x बचेगा यहाँ पे. तो हियर इज x माइनस 10x by 2 and plus c, and this be the answer of question number 9. And now come to the लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. 10 में हम लोग आते हैं. 10 आज हम लोग के लिए लास्ट क्वेश्चन है, फिर वी विल सी द नेक्स्ट डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, चलिए 10 में कहता है, हमें लगता है कि 10 अब और भी आसान आपको लगने वाला है. आई होप सो. हियर साइन अपन द पावर 4x dx है. ठीक है, साइन अपन द पावर 4x dx.
एंड दिस कैन बी रिटेन एज, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन अपन द पावर 4 थीटा। बट वी नो ऑलरेडी कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा जो होते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, एक फॉर्मूला है। और कॉस स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये दोनों चीजें हमें यूज करने के लिए मिलने वाली है। तो देखिए कैसे हम लोग यूज करते हैं, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एंड डी एक्स, राइट। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, तो अगला स्टेप में क्या होगा देखिए आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एज द वैल्यू गिवन हियर, यहां जो दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x एंड डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर dx, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेप, ये 2 का अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 होगा, तो वाई नॉट कीपिंग 4 आउटसाइड द इंटीग्रेशन, 4 बाहर लिख लेते हैं। और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x हो गया, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। सो हियर